अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल, जो कि बुक में ऑलरेडी गिवन है। डायनेमिक्स चैप्टर के हम न्यूमेरिकल करेंगे, समझेंगे भी और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो अपनी बुक अपने पास रखिएगा, बुक से टैली करते जाएंगे और सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी और साथ साथ समझेंगे भी। तो चलते हैं, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है पेज नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखेंगे। वो न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये बात तो हमें पता है कि हमने जो है वो मोमेंटम को फाइंड करना है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी उसने ऑलरेडी हमें लिख कर दिया हुआ है। गिवन डाटा देखते हैं ताकि हमारे पास जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हों हम उसको फिल आउट भी करें। तो गिवन डाटा में हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है विच इज़ 6 kg। उसके बाद वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लिखते हैं टू फाइंड। ये सारा तरीका मैंने आपको सॉल्व करने का बताया है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का असल तरीका क्या होता है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद टू फाइंड लिखते हैं। उसके बाद हमें पता लगेगा कि टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। अब यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद स्टेप क्या होता है, जो बच्चे ऑलरेडी फॉलो करते हुए आ रहे हैं वीडियोज़ को, उनको पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के बाद जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाते हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला अब तक हमें याद हो गया होगा क्योंकि हमने थ्योरी जो है वो ऑलरेडी पढ़ ली है, विच इज़ mv। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना होता है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि मोमेंटम यानी कि P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, m और v की वैल्यू डालेंगे। m हमारे पास क्या गिवन है, 6 गिवन है, तो हम 6 डाल देंगे। और v हमारे पास क्या गिवन है, 25 गिवन है। ठीक है, p इज़ इक्वल टू 6 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और उसके साथ उसका यूनिट लगा देंगे। अगर 150 अगर हमें न्यूटन उसमें चाहिए होगा तो हम ये भी लगाएंगे, और वरना दूसरे यूनिट के अकॉर्डिंग भी 150 एज इट इज रहेगा और kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है हमारे पास न्यूटन के बराबर होती है, तो इसलिए हम न्यूटन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। जो भी यूनिट आपके पास लिखा हुआ होगा हम वो लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से क्या आया, 150 आया। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको ये पहला न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। अपनी बुक में देखिएगा कि नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है। पहले हमसे क्या फाइंड करवाया, पहले हमसे मोमेंटम फाइंड करवाया क्योंकि मास और वेलोसिटी गिवन थी, तो हमने मोमेंटम निकली थी। नेक्स्ट उसने बोला है व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ़ मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड भी जो है वो यूनिट होता है मोमेंटम का, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अब हमारे पास क्या चीज़ हो गई, एक तो हमने मोमेंटम निकाल दिया, वो था 150, लेकिन वो कह रहे हैं अगर क्या कह रहे हैं, अगर हम वेलोसिटी यानी कि हमें पता नहीं है और उसने हमें क्या बताया है, मोमेंटम बता दिया है कि अगर मोमेंटम 200 हो जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मास हम वही लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर गिवन है। डाटा बनाते हैं ताकि हमें समझ भी आए। डाटा के लिए हमारे पास मोमेंटम गिवन है विच इज उसने कह दिया है कि वो 150 से बढ़ के 200 हो गया है, और न्यूटन स्क्वायर जो है, न्यूटन सेकेंड जो है हमारे पास मोमेंटम का ही यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या गिवन है, मास गिवन है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर वाला लेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, उसी का पार्ट है। तो अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, यानी कि गिवन डाटा पूरा हो गया तो लिखेंगे टू फाइंड, और फाइंड क्या करनी है, उसने बोला है वेलोसिटी फाइंड करो, तो जिसको हम v से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला m भी गिवन है, v भी गिवन है, मोमेंटम के ही फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें हमने निकालनी है। अब हमें रिक्वायर्ड जो है वो v है, m भी गिवन है, p भी गिवन है। तो इसको अगर हम ड्राइव करें, यानी कि p इधर है, v इधर है, m एक्स्ट्रा था, n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा,
डिवाइड। अब इसको हम सही करके लिख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हो गया, तो हमारे पास क्या आया, v इज इक्वल टू पी ओवर m आ गया। इसमें वैल्यू डालेंगे, p इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ओवर m। तो p हमारे पास क्या गिवन है, p उसने बोला था कि 200 और m हमारे पास 6 गिवन है। इसको डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर से आंसर आएगा 33.33। अच्छा, आप दोनों ही यूनिट लगा सकते हैं, ये वाला यूनिट भी ठीक है। और अगर सेम वैल्यू के साथ अगर हम दूसरा यूनिट लगाएं, यानी कि इसको मैंने पहले ही भी बताया था कि अगर हम S1 को अगर हम डिवाइड में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, अगर ये S ऊपर चल जाएगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। वेलोसिटी हमने निकाल ली। आई होप कि आपको दोनों ही MCQ समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी न्यूमेरिकल की फॉर्म में है। पार्ट ए जो है हमारा थ्योरी रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी। तो बी पार्ट में हमारे पास है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg और वो मूव कर रही है, वेलोसिटी कितनी है उसकी 10। आगे क्या कह रहा है, अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड। एक फोर्स जो है उसने एक्ट किया, यानी कि फोर्स लगी उस बॉडी के ऊपर कितनी देर के लिए, 5 सेकेंड के लिए, टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। जब फोर्स लगी और फोर्स कितनी देर की लगी, 5 सेकेंड की लगी, और 5 सेकेंड की फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 से 2 हो गई। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट। अब हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है उसका, कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या हुआ। इसको सॉल्व करेंगे। डाटा बहुत ही इजी है, गिवन भी है। पहला मास हमारे पास क्या गिवन है, तो मास हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है 10 kg। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 वेलोसिटीज़ गिवन है। तो वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, एक v1 ले लेंगे। इसमें इनिशियल और फाइनल नहीं है, बल्कि v1 और v2 लेंगे। पहली क्या थी हमारे पास, ये थी 10। फिर हमारे पास फोर्स लगी कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी यानी कि v2 हो गया हमारे पास 2। ठीक है, यूनिट साथ लिखेंगे। अब क्या लिखते हैं हम, 2 फाइंड, यानी कि उसने फाइंड करने का क्या बोला है, तो फाइंड करने का उसने बोला है कि मोमेंटम फाइंड करो। तो यानी कि एक P1 फाइंड होगा, दूसरा P2 फाइंड होगा। तो पहले P1 फाइंड कर लेते हैं। P1 के लिए सेम फार्मूला रहेगा जो हम मोमेंटम के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। P1 इज इक्वल टू, यानी कि पहला मोमेंटम फाइंड करें तो हम वेलोसिटी भी पहली ही लेंगे, यानी कि बिफोर हो जाएगी वो। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी ये है। m जो है उसने एक ही दिया है, तो हम m1 और m2 नहीं लेंगे, बल्कि एक कांस्टेंट मास उसने दिया हुआ है वही लेंगे। वेलोसिटी उसने चेंज की हुई, तो इसलिए v1 ले लिया, क्योंकि हम मोमेंटम 1 फाइंड कर रहे हैं। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मास और ये वेलोसिटी। तो मास हमारे पास क्या गिवन है, मास है 10 और वेलोसिटी कितनी गिवन है, v1 हमारे पास 10 गिवन है, तो 10 पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 और साथ साथ यूनिट भी लगाएंगे। तो पहली हमारे पास मोमेंटम फाइंड हो गया, दूसरा भी सिमिलरली ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। फॉर P2 करेंगे, P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू mv2। ठीक है, P2 इज इक्वल टू m और v। अब m हमारे पास, मैंने अभी भी बताया कि m हमारे पास कांस्टेंट है, एक ही बॉडी का मास दिया हुआ है, तो हम 10 ही ले लेंगे। v2 की जगह हमारे पास क्या आएगा अब 2। ठीक है, तो P2 यानी कि 10 2 क्या होता है 20 होता है। यूनिट साथ लगाएंगे और इस तरह से दोनों मोमेंटम फाइंड हो गए, ये बिफोर और ये आफ्टर। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। मैं चीज़ों को ईजी करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाऊँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी देखते हैं, वो भी हमारे पास न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, बुक में देखेंगे, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज़ 850 kg। उसने क्या दिया हुआ है कि कोई एक जो है वो बॉडी का मास है विच इज़ 850 और उस पर फोर्स कितनी लग रही है 3400 की फोर्स लग रही है।
अब हमने क्या करना है, बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो कि प्रोड्यूस हुई है फोर्स की वजह से, ठीक है। तो अब हम डाटा बनाएंगे, बहुत ही इजी सवाल है। तो गिवन डाटा देखते हैं। फोर्स गिवन है विच इज़ 3400 न्यूटन, ठीक है। उसके साथ साथ उसने हमें क्या दिया हुआ है, मास गिवन है। मास है हमारे पास 850, ठीक है, kg। ये दोनों चीज़ें गिवन हैं। अब क्या कह रहा था कि टू फाइंड क्या करने को कह रहा है, फाइंड कर रहा है एसेलरेशन। एसेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन के लिए अब हम लगाएंगे एसेलरेशन का फॉर्मूला। एसेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास, एफ गिवन है, एम गिवन है और ए हमने फाइंड करना है। तो इसके रिलेटेड फॉर्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, यानी कि ए फाइंड करना है, एम यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एम को कहाँ भेज देंगे, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ओवर एम इज़ इक्वल टू ए, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को सीधा करके लिखेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए इज़ इक्वल टू एफ क्या गिवन है, एफ हमारे पास गिवन है 3400 और एम क्या गिवन है 850। इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास ए आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 4 और मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यूनिट लगाना नहीं भूला करें, यूनिट जो है आप लोग अभी से आधा डालेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में भी साथ साथ लिखेंगे। जहाँ आपने एक यूनिट मिस किया वहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 5 का सी है, तो देखते हैं उसको, न्यूमेरिकल है वो भी। 5 का सी पार्ट हमारे पास गिवन है, क्या कह रहा है देखते हैं हमारा डाटा। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, वो कह रहा है कितनी फोर्स अप्लाई होनी चाहिए अगर हमारे पास मास जो है वो 425 kg हो गया है, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन द पार्ट बी। वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन जो तुमने फाइंड की है 4, एक्सेलरेशन जो है वो 4 है, लेकिन मास हमने क्या किया है 850 से जो है वो, पहले मास हमारे पास 850 था और अब हमने क्या कर दिया है, मास जो है वो कम कर दिया है। एक्सेलरेशन पहले भी 4 थी, अब भी वो कह रहा है 4 है, रिमेन अनचेंज है, लेकिन पहले उसने फोर्स हमें बताई थी, अब वो बोल रहा है कि फोर्स क्या होगी। तो चलते हैं डाटा बनाते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। बहुत ही इजी सवाल है, सेम ही होगा, सेम फॉर्मूले से होगा। आई होप कि आप लोग अपनी नोटबुक भी अपने साथ लेके बैठे होंगे ताकि आप लोग समझ के मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं होगी। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है, एक्सेलरेशन उसने बोला है वही रखो जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है। उसके बाद उसने क्या कहा है, मास जो है उसने चेंज कर दिया है 850 से, अब कह रहा है 425 kg। टू फाइंड में क्या लिखेंगे, फाइंड करने को क्या कह रहा है, बोल रहा है फोर्स फाइंड करो, तो यानी कि एफ हमने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन हैं वो सॉल्व करेंगे। रिक्वायर्ड हमें फोर्स ही है तो सेम ही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे एम पुट करेंगे, यहाँ पे ए पुट करेंगे। एम की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 425 गिवन है और हमारे पास ए गिवन